हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं। तो पढ़ाई की बात करें तो हम बात कर रहे थे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज हम बात करेंगे, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बताया था मैंने कि कोई भी आपकी जो मशीन है उसको इस तरह से ट्रेन करना कि वो एक ह्यूमन की तरह बिहेव करे। ठीक है, मतलब उसमें हम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो अब हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, तो इस सिस्टम के भी होंगे। तो आइए समझते हैं कुछ इनके फायदे और नुकसान। तो जो पहला फायदा है, इसमें जो एक्यूरेसी होती है बहुत हाई होती है। और एक्यूरेसी हाई होगी तो इसका एक जो मतलब सेकेंड साइड होगा वो ये होगा कि एरर कम होगी। भाई एक्यूरेसी तभी तो हाई होती है जब एरर कम होती है। लोअर एरर हायर एक्यूरेसी। ठीक, पहला फायदा इसका ये हुआ। और इसमें स्पीड भी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो जब हमारी हाई एक्यूरेसी है, हाई स्पीड है, एरर बहुत कम है, तो इसका मतलब हम एक ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे जिसकी कास्ट थोड़ा ज्यादा आएगी। राइट, तो इसका एक डिसएडवांटेज हो गया कि कास्टली होता है सिस्टम जो भी है। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या है, ये मोर रिलायबल है। मतलब जैसे कि आपने देखा है ना कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे आपने अगर इनपुट ही गलत दे दिया तो आउटपुट आपको गलत देंगे। अदरवाइज आपका प्रोग्राम अगर सही है, आपने इनपुट सही दिया है, तो उसमें आपको आउटपुट गलत कभी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी रिलायबिलिटी जो है वो मोर है। ठीक है, लेकिन रिलायबिलिटी अगर इसकी ज्यादा है तो इसका एक डार्क साइड ये भी होता है कि ये सिस्टम जो है ये एक लिमिटेड थिंकिंग पे वर्क करता है। मतलब ये अपने आप से बहुत ज्यादा नहीं सोच सकता। ठीक है, तो इसका एक डिसएडवांटेज हो गया कि इसकी जो थिंकिंग है वो लिमिटेड थिंकिंग है। बात करते हैं इसके आगे के एडवांटेज के बारे में। तो इसमें जो हमारा मतलब ऐसे समझ लीजिए, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप ये गूगल अलेक्सा वगैरह यूज करते हैं तो ये आपको क्या करता है, असिस्टेंस देता है। राइट, जनरली हम असिस्टेंट किसको बोलते हैं, कोई ऐसा पर्सन हो, मतलब असिस्टेंट के तौर पे हम पर्सन को यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये आपका मतलब मशीनरी असिस्टेंट है जो आपकी हेल्प करता है। अब जैसे गूगल एलेक्सा, मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है और आप इतने अच्छे से मतलब टाइप भी नहीं करना जानते, तो आप उसको एटलीस्ट बोल के बता सकते हो, तो एक तरह से वो आपको असिस्ट कर रहा है। तो ये आपका असिस्टेंस भी बहुत अच्छा है। अगला एडवांटेज इसका ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी, जैसे मान लीजिए सेना की बात करते हैं, बहुत सारे वहां पे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें खबर मिलती है कि मतलब वहां पे कुछ, जैसे मान लीजिए बम लगा दिया गया है या वहां पे कोई आतंकवादी गतिविधि है या कुछ भी है। तो उस केस में अगर हमारे पास एक ऐसा रोबोट हो या एक ऐसी मशीन हो जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, तो अगर हम सो सॉरी, अगर हम उस जगह पे एक ह्यूमन के कंपैरिजन में एक मशीन को भेज दें, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा, मतलब रिस्की एरिया, मान लीजिए हमें बम डिफ्यूज करना है या हमें खबर मिली कि वहां पे कुछ ऐसी मतलब रिस्की चीज है जहां पे हम इंसान को या किसी सैनिक को नहीं भेज सकते, तो वहां पे हम इसको भेज दें, ये हमारे रहेगी कंट्रोल में। और इसमें मतलब हमें कोई मतलब एक ह्यूमन लॉस नहीं होगा। अगर इन केस कुछ मिसहैपनिंग होती भी है तो हम एक ह्यूमन को लॉस से बचा सकते हैं। लेकिन अब हमारी जो इसकी डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो मशीन पे बढ़ती चली जा रही। भाई हर काम अगर ह्यूमन का मशीन कर लेगी तो ह्यूमन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो उसका एक डिसएडवांटेज और निकल के आएगा, क्या, वो आलसी हो जाएगा, मतलब लेजीनेस बढ़ जाएगी। आपकी डिपेंडेंसी मशीन पे बढ़ गई, आपकी लेजीनेस बढ़ गई। और इस मशीन में मतलब इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो सिस्टम है ये अपनी कोई ओरिजिनल थिंकिंग नहीं रखता। ठीक है, तो इसमें कोई भी ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है। और हम भले ही ह्यूमन लाइक मशीन इंप्लीमेंट कर, मतलब हम ऐसा एक सिस्टम बना रहे हो जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, लेकिन ह्यूमन के अंदर एक क्वालिटी और भी होती है जो मशीन में नहीं डाल सकते आप शायद, वो है फीलिंग्स और इमोशंस। तो
इस सिस्टम में आपको फीलिंग और इमोशंस भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये थे इसके कुछ फायदे और नुकसान। जो इसका डिसएडवांटेज में एक एग्जांपल और मेरे दिमाग में भी आया कि जैसे मान लीजिए आप किसी रोबोट को, मतलब किसी इस सिस्टम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मशीन किसी पर्सन, किसी पेशेंट की केयरिंग के लिए, जैसे हॉस्पिटल में नर्स होती है, अब हम उस नर्स को अगर इस सिस्टम से रिप्लेस कर दें तो क्या वो जो मशीन है हमारी, वो उस पेशेंट की उस हिसाब से केयर करेगी जैसे एक नर्स करती है? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि नर्स मतलब नर्स एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर फीलिंग और इमोशंस होते हैं। वो जैसे एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई दवा नहीं अच्छी लग रही है या नहीं खानी, भाई बीमारी में इंसान ऐसा हो जाता है ना कि उसको नॉर्मल भी चीजों पे गुस्सा आता है, नहीं एडजस्ट कर पाता। तो जो नर्स होते हैं उनका एक तरीका होता है, वो एनी हाउ आपको कन्विंस करके कर देते, खिला देते। लेकिन क्या ये चीज मशीन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप बैंक में गए, ठीक है, अब मान लीजिए वहां पे जो आपको काउंटर पे अटेंड करने के लिए मिलते हैं, जो भी बैंक के ऑफिशियल्स मिलते हैं, जो भी है, उनकी जगह मान लीजिए कोई ऐसा मशीन हो, ठीक है, तो अब आप मान लीजिए 10,000 रुपए आप जमा करने के लिए गए, उसमें एक ऐसा नोट है जो उस मशीन ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन नोट आपका सही है, कभी कभी ऐसा होता है मशीन छोड़ देती है। तो अब जैसे मान लीजिए वहां पे जो काउंटर पे है वो ह्यूमन है, तो आप तो उससे रिक्वेस्ट कर लो कि भाई ये नोट सही है, इसमें ना तो ये जाली है ना कटा फटा है, तो आप ले लो। लेकिन अगर वो मशीन है वहां पे ह्यूमन की जगह, नहीं लेगी आपका नोट। मतलब ह्यूमन कितना भी हो, उसका फीलिंग और इमोशन मैटर करता है। वो आप अपनी फीलिंग और इमोशंस के बिना काम नहीं कर सकता ह्यूमन, और वो सोचेगा हर पॉइंट पे, ठीक है, कि हम इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे कर सकते। लेकिन मशीन क्या है, उसका जो काम है, उसने जो चीज मना कर दी मतलब मना कर दी, वो नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कुछ थे। और जैसे आप हमारे डिफेंस में भी ले लीजिए, बहुत सारे रोबोट्स या बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल सिस्टम इम्प्लीमेंटेड रोबोट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपका जैसे मिसाइल गिराना है, बम डिफ्यूज करना, ये इस तरह के काम करते हैं डिफेंस में। बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब वहां पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि वहां पे रिस्क में काम है। हम एक ह्यूमन की जान को रिस्क में डालने से अच्छा एक मशीन वहां पे यूज कर ले, तो हमारा क्या ह्यूमन लॉस बचेगा। भाई एक सैनिक को तैयार करने में गवर्नमेंट को भी कितना खर्चा देता है, और गवर्नमेंट का कितना खर्चा लगता है एक सैनिक पे। और सबसे बड़ी चीज, एक सैनिक की जान बहुत कीमती होती है। जो देशभक्त हैं वो ये बात बहुत अच्छे समझते होंगे कि एक पर्सन की जान कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जो भी फैमिली से, जो लोग डिफेंस में हैं, उनकी फैमिली से पूछिए कैसे रहते हैं उनके बिना। तो हम एक मशीन को अगर वहां पे भेज रहे हैं तो भाई हम एक ह्यूमन बचा रहे हैं अपना। पूरा सैनिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई देश के लिए, सैनिक। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जो आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों समझने में। अगर रिस्की एरिया है तो मशीन बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई ऐसी जगह है जैसे हॉस्पिटल है, आपका बैंक है, कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जहां पे आपको सामने वाले का, मतलब किसी परेशान आदमी का कंसर्न भी देखना है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कंप्लेंट डिपार्टमेंट है, तो वहां पे आपको फीलिंग इमोशंस रखने पड़ेंगे। मतलब वहां पे मशीन उतना यूजफुल नहीं होगा, लेकिन जहां पे रिस्की एरियाज है वहां पे मशीन ह्यूमन से ज्यादा यूजफुल होगा। और ह्यूमन में भी अगर मशीन को ही हर जगह आप लगा दोगे तो ह्यूमन क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। मशीन डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अब आजकल क्या है, एसी पे, कमरे में एसी चल रहा है, रिमोट हाथ में, नहीं तो आपके फोन हाथ में, वहीं से बैठे बैठे टेम्परेचर कम कर लो। कुछ भी है, कोई भी काम है, स्विच हाथ में कंट्रोल चल रहा है, मतलब कमरे में उठने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। अब ये हेल्थ के लिए सही नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में इंसान को अपनी जगह बदलते रहना चाहिए, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल गाइस। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मैंने मतलब बेसिक एग्जांपल्स नहीं है जो सबको समझ में आए। तो आगे हम बात करेंगे, इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है एआई के हम कवर करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए जिनको भी मतलब जो भी नॉलेज अपना इंप्रूव करना चाहते हैं। कोई भी देख सकता है इसको, ऐसा इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड नहीं है। तो जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।